भूतिया जंगल की रहस्यमयी घटना। नमस्कार दोस्तों, एपिक हॉरर स्टोरीज चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी और डरावने अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना एक घने जंगल में घटित हुई थी, जहाँ किसी अनजान शक्ति का साया मंडरा रहा था। आइए बिना किसी देरी के इस कहानी में प्रवेश करते हैं। मैं अविनाश शर्मा। मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, बस इतना कहूंगा कि जो अनुभव मैं आपको भेज रहा हूँ वो मेरे दादाजी के छोटे भाई मोहनलाल जी का है। यह घटना उन्होंने स्वयं अनुभव की थी और इसे मुझे मेरे दादाजी ने दादी को सुनाया था। कुछ दिन पहले जब मैं अपने गांव सतनपुर गया था तो रात में आपके चैनल की कहानियां सुन रहा था। तभी मेरी दादी ने मुझसे पूछा, बेटा तुम ये कैसी बातें सुन रहे हो? ये सब बहुत ही खतरनाक होता है। भूत प्रेत, चुड़ैलें और तांत्रिक शक्तियां वास्तविक होती हैं। मैंने खुद तुम्हारे दादाजी से सुनी एक घटना को महसूस किया है। मुझे ये सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई और मैंने दादी से कहा, आप बताइए क्या हुआ था? दादी ने गहरी सांस ली और कहा, ये घटना तुम्हारे दादाजी के छोटे भाई मोहनलाल जी की है। तब गांव में गैस चूल्हा नहीं था, सभी लोग लकड़ी और उपलों पर खाना बनाते थे। लेकिन एक बार गांव में सूखी लकड़ियों की कमी हो गई। जंगल से लकड़ियां लाने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। लेकिन समस्या ये थी कि वह जंगल बहुत भयानक था। कहा जाता था कि वहाँ कोई चुड़ैल रहती है और जो भी उसे देख लेता है वो वापस नहीं आता। हालांकि मोहनलाल जी ने डर को किनारे रखते हुए अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। वो दिन अमावस्या का था, लेकिन उन्हें लगा कि दिन में जाने से कोई खतरा नहीं होगा। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, सूरज की रोशनी भी पेड़ों के घने झुरमुटों से नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर कोहरा फैला था और माहौल बहुत डरावना लग रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा सा सूखा पेड़ दिखा, जिसे देखकर वे बहुत खुश हुए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। तभी अचानक उन्हें पास में किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते एक भयानक बाघ उनकी ओर दौड़ने लगा। सबके होश उड़ गए और वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में सभी दोस्त बिखर गए और जंगल में अलग अलग दिशाओं में चले गए। मोहनलाल जी को जब होश आया तो वो खुद को जंगल के अंदर एक छोटे तालाब के पास खड़ा पाए। वहाँ उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि तालाब में एक लाश तैर रही थी। उन्होंने हिम्मत करके उस लाश को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी शक्ल देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाश उन्हीं के दोस्त रमेश की थी, जो उनके साथ जंगल में आया था। अभी वे कुछ समझ पाते तभी अचानक एक औरत जोर जोर से रोती हुई वहां आई और बोली, हाय, मेरे पति को मार डाला। मोहनलाल जी हैरान रह गए, क्योंकि रमेश अभी तक कुंवारा था। फिर यह औरत उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? उन्होंने उस औरत से पूछा, आप कौन हैं और रमेश से आपका क्या रिश्ता है? वो औरत बोली, यह मेरा पति है, मैं इसे जला दूंगी, कृपया इसकी लाश मुझे दे दीजिए। मोहनलाल जी इस अजीब स्थिति में फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि शायद रमेश के परिवार को इसकी लाश सौंप देना सही रहेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मना किया, वो औरत डरावनी आवाज में हंसने लगी और बोली, कोई भी मुझे मेरे पति से अलग नहीं कर सकता। अचानक मोहनलाल जी को दूर किसी की परछाई दिखाई दी। वे चौंक गए, क्योंकि वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि रमेश की थी। लेकिन ये कैसे संभव था? रमेश की लाश उनके पैरों के पास थी और वो खुद कुछ दूर खड़ा था। अब ये कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी। मोहनलाल जी के सामने खड़ा व्यक्ति कौन था? वह चुड़ैल कौन थी? और क्या वे इस भयावह जंगल से सही सलामत बाहर निकल पाएंगे? उन्होंने एक और आत्मा को देखा, क्योंकि एक जैसे शरीर होने की वजह से वो समझ सकते थे कि वो जरूर कोई न कोई आत्मा ही है। इधर ये स्थिति इन्हें अपने साथ अपनी कुटिया में लेकर चली गई और उन्होंने उस व्यक्ति की लाश को उसकी कुटिया के आगे रख दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तो इसे सौंप रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसके परिवार के लोगों को सूचना देनी चाहिए। अगर वे लोग यहाँ पर आएंगे तो अवश्य ही बहुत कुछ जान पाएंगे। इस प्रकार से जब उन्होंने उस स्त्री से कहा तो उस स्त्री ने मोहनलाल जी से कहा, आप परेशान मत होइए, मेरा पति गया है, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मदाह का प्रयास करूंगी और इसके साथ जलकर मर जाऊंगी। इससे सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएंगी। मोहनलाल जी ने जब ये सुना तो वे काफी घबरा गए। उन्होंने उस स्त्री से कहा, यह करना बहुत गलत है। हो सकता है तुम्हारा और इसके बीच प्रेम प्रसंग रहा हो और इसी की वजह से तुम आज ऐसा सोच रही हो, लेकिन किसी के मरने से खुद की जिंदगी खत्म नहीं करनी चाहिए। फिर उस स्त्री ने कहा, अब इसके बाद मुझे कौन संभालेगा? इसने तो मुझे भरी जवानी में ही छोड़ दिया और मेरा कोई नहीं है। ये कहते हुए वह स्त्री रोने लगी। मोहनलाल जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि चलो ऐसा करता हूँ कि उस आत्मा के पास जाता हूँ और वास्तविकता जानने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा,
मुझे थोड़ा सा लघु शंका लगी है, इसलिए मैं थोड़ी दूर पर जाकर आता हूँ। यह कहकर वे वहां से चले गए। वे धीरे धीरे उसी जगह पर पहुंचे जहां से उस व्यक्ति की जैसी दिखने वाली एक आत्मा उन्हें इशारा कर रही थी। उसके इशारों को समझते हुए वे उसके पास पहुंच गए थे। यहाँ पर कहानी तो कुछ और ही होने वाली थी। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम मुझे दूर से इशारे क्यों कर रहे हो? तुम्हारा शरीर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वही है ना जो सामने पड़ा है? उस आत्मा ने कहा, हाँ, ये मेरा ही शरीर है। मेरी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मेरी आत्मा अभी मुक्त नहीं हो पाई है। तुम मेरे शरीर को लेकर किसी भी तरह से यहाँ से चले जाओ। इस औरत के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये औरत एक चुड़ैल है। इसने मेरे शरीर के साथ मेरी आत्मा को भी कब्जे में करने की कोशिश की, पर मैं किसी तरह अपने आप को मुक्त रख पाया हूँ। अब इसका अगला शिकार तुम ही होगे। मैं उसकी बातों में आ गया। जब घने जंगल में हम लोगों को दौड़ाया गया था, तब मैं इस ओर आ गया। अभी ये बहुत जोर से रो रही थी और कह रही थी, मेरे पति को ठीक कर दो। तब मैं इसके पास आया था। इसने कहा, देखो मेरे पति को। मैंने इसके घर में एक कंकाल को देखा जो मानव था। मैंने उससे पूछा, ये कौन है? तो उसने कहा, मेरा पति है, ये वर्षों से पड़ा हुआ है। अब मैं इसे छोड़कर जा भी नहीं सकती। हाँ, अगर मुझे कोई दूसरा पति मिल जाए तो मैं अवश्य ही इसे छोड़ सकती हूँ। अगर मेरा नया पति बनेगा कौन? क्या तुम बनोगे? मैं जब इसके मुंह से ये बातें सुनी तो बहुत ज्यादा घबरा गया। मैंने इसे कहा, तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तुम इस पति के साथ रह रही हो जो जिंदा ही नहीं है। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और इस अस्थि पिंजर को अंतिम क्रिया के लिए ले जाऊं। यह सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्नी के रहते पति को काम नहीं करना पड़ता है। आज से तुम मेरे पति हुए और अब तुम मेरे साथ रहो। पुराना पति वैसे भी कब से जमीन में पड़ा हुआ है। मुझे नया पति चाहिए था और देखो ना तो मर गया। कहते हुए उसने मेरे गले में एक माला डाल दी थी। मुझे अजीब सा लगा और मैं इसके वश में हो गया। इसके चक्कर में मैं कैसे फंस गया मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से मैंने खुद को ही अपने शरीर से बाहर पाया और खुद के शरीर को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अरे ये क्या हो गया है? मैं तो मर चुका हूँ। पता नहीं किसने क्या किया और मुझे जान से मार दिया। मैं तुरंत वहाँ से निकल गया और भटकने लगा। तभी मैंने तुम्हें देखा, तुम यहाँ आ गए हो और इस लाश को बाहर निकाल लिया है। अब ये ड्रामा कर रही है कि ये मेरा पति है। तुम उसकी बात को सच मान चुके हो और अब उसके जाल में फंस चुके हो। जितनी जल्दी हो सके तुम और सारे गांव वाले जो यहाँ आए थे यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना ये तुम सबको मार डालेगी। मोहनलाल जी ने सोचा, यहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन अगर भागा तो ये चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी। तभी उन्हें तांत्रिक विद्या याद आई, जिससे किसी भी दुष्ट स्त्री को वश में किया जा सकता था। उन्होंने सोचा, अगर मैं ये प्रयोग करता हूँ तो यहाँ से निकल सकता हूँ, वरना ये शक्ति मुझे मार डालेगी। उन्होंने चुड़ैल से कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस लाश को गांव से बाहर कर दो। चुड़ैल बहुत खुश हो गई और वह लाश को उठाकर गांव के बाहर रखकर आ गई। अब मोहनलाल जी के पास सिर्फ एक ही उपाय था, वशीकरण, तांत्रिक प्रयोग। अब उन्हें उससे बाहर निकलना था। उन्होंने उस चुड़ैल से कहा, तुम सज धज कर बहुत सुंदर लग रही हो। जैसे ही वो अंदर जाकर सजने संवरने लगी, उन्हें वशीकरण वाली वो विद्या याद आ गई। उन्होंने तुरंत उसके पास जाकर उससे कहना शुरू किया। नानाजी ने कहा, क्या शादी ऐसे ही हो जाएगी? ये अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे अपने परिवार से मिलने जाना चाहिए। इस पर वह बोली, नहीं, मैं आपको अब कहीं भी जाने नहीं दूंगी। आप मेरे हो और आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। इस पर मोहनलाल बोले, हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता, इसमें परिवार की भी रजामंदी जरूरी होती है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 7 दिन का समय दो। मैं 7 दिन में वापस आ जाऊंगा और आकर तुमसे विवाह करूंगा। इस पर चुड़ैल बोली, अच्छा, मुझे मूर्ख बना रहे हो? एक बार अगर तुम यहाँ से निकल गए तो फिर वापस नहीं आने वाले हो, हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे। तो भला मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? नानाजी ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे वचन ले सकती हो। अगर मैं वचन दे दूं तो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे तुम तक आने से नहीं रोक सकती। चुड़ैल उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम सच्चा वचन देते हो तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन मुझे वचन दो कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे गांव में आ सकती हूँ। मैं अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से भी वचन देना होगा। मेरे नानाजी मोहनलाल ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ तो तुम्हें भी मुझे कोई निशानी देनी होगी। चुड़ैल ने पूछा, क्या निशानी चाहिए तुम्हें और कैसा वचन तुम लेना चाहते हो? नानाजी ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई छवि चाहिए। जब तक मैं वहाँ रहूंगा तुम्हें याद करता रहूंगा और तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखता रहूंगा। इसके लिए ये जरूरी है कि मेरे पास तुम्हारी कोई छवि हो।
चुड़ैल और भी अधिक खुश हो गई। उसने सोचा, लगता है मुझे प्यार करने वाला एक सच्चा हमदर्द मिल चुका है, इसे मैं अपना अच्छा गुलाम बनाऊंगी। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताती हूँ। ये जो सामने शीशा लगा हुआ है, इसमें तुम हमेशा मुझे देख सकोगे। ये शीशा मेरा ही प्रतिरूप होगा। मैं इसके अंदर अपनी शक्तियों से अपना स्वरूप डाल देती हूँ। अब तुम्हें मुझे देखने के लिए और याद करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब भी इस शीशे में देखोगे, मैं तुम्हें दिखाई दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मेरे नाना जी मन ही मन मुस्कुरा गए, क्योंकि उनकी चाल कामयाब हो चुकी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हें हृदय से वचन देता हूँ। चुड़ैल ने कहा, ऐसे नहीं, तुम मेरे हाथ पर हाथ रखकर वचन दो। नाना जी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर वचन दिया, आज से ठीक 7 दिन बाद मैं तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारा ये तोहफा भी वापस ले आऊंगा। चुड़ैल बोली, ठीक है, तुम अब जा सकते हो। तुम्हारे बिना ये 7 दिन कैसे कटेंगे? मोहनलाल सोच रहे थे, अब मेरे पास केवल 7 दिन है। अगर इन 7 दिनों में मैंने कोई उपाय नहीं किया तो ये चुड़ैल गांव में आ जाएगी और पता नहीं कितनी तबाही मचाएगी। उन्होंने गांव लौटकर सभी को आगाह किया कि कोई भी व्यक्ति अमावस्या की रात को जंगल में न जाए, क्योंकि वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। लेकिन समस्या ये थी कि अब उन्हें कोई उपाय करना था। तभी उन्हें एक अघोरी तांत्रिक द्वारा सिखाई गई दुष्ट स्त्री वशीकरण विद्या याद आई। इस विद्या से किसी भी स्त्री को वश में किया जा सकता था, चाहे वो सामान्य स्त्री हो या कोई देवी। मोहनलाल ने शीशा सामने रखा और जैसे ही उसमें देखा, उसे उसी चुड़ैल की छवि दिखी। शीशे से आवाज आई, कैसे हो? जब से मैं इस आईने में आई हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही थी। जल्दी मेरे पास आ जाओ, अब सब्र नहीं होता। मोहनलाल ने कहा, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से बोलना बंद करो। 7 दिन तक तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, बस इस आईने में देखोगी। चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि मैं इस आईने में ही रहूंगी और तुमसे कोई बातचीत नहीं करूंगी। मोहनलाल मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने 7 दिन तक अनुष्ठान किया। 7 दिन बाद वे फिर जंगल गए और वहां जाकर अपने गोपनीय मंत्रों का प्रयोग किया। चुड़ैल उनके वश में थी। चुड़ैल ने पूछा, आपकी क्या इच्छा है, बताइए। मोहनलाल ने कहा, तुम इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ और कभी वापस मत आना। मेरा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। चुड़ैल बोली, अगर यही आपकी मर्जी है तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। जब तक कोई इस आईने को वापस नहीं खोलेगा, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगी। नाना जी ने उस आईने को जंगल में कहीं दफना दिया ताकि वो चुड़ैल कभी वापस ना आ सके। तो दोस्तों, ये थी मेरे नाना जी मोहनलाल की एक सच्ची और रहस्यमयी घटना, जब उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और तंत्र विद्या के सहारे एक खतरनाक चुड़ैल को हमेशा के लिए कैद कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो सच में हमेशा के लिए चली गई, या फिर किसी दिन कोई उस आईने को ढूंढ निकालेगा और उसे फिर से इस दुनिया में बुला लेगा? क्या आपको लगता है कि उस आईने को जंगल में जाकर ढूंढना सही होगा, या ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, कुछ रहस्य जितना कम जाने उतना ही अच्छा।